नमस्कार। एसटीसी तलवाड़ा के ठीक बाहर इस समय हम खड़े हैं और तलवाड़ा विस्थापितों द्वारा यहाँ पे पिछले कुछ समय से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और आपको बता दें कि यात्री वाहन यहाँ पे जाम में फंसे हुए थे और यहाँ पे धरना चल रहा था। जाम में फंसे एक वाहन के जो यात्री थे उनका कहना था कि उन्हें यहाँ से जाने दिया जाए, उनका वाहन यहाँ से गुजरने भी लगा और गुजरते समय तलवाड़ा विस्थापितों ने इसका विरोध किया और उस वाहन को रोका और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच में यानी कि जो वाहन में यात्री थे और जो धरना दे रहे यहाँ पे तलवाड़ा विस्थापित थे उनके बीच में धक्का मुक्की हो गई और धक्का मुक्की लगातार वो चलती रही और फिर कुछ सवारियां भी बाहर, महिला सवारियां भी बाहर निकली और उन्होंने भी विरोध जताया कि आखिर उनके वाहन को यहाँ से क्यों नहीं गुजरने दिया जा रहा है। उसके बाद इस तरह का कुछ माहौल यहाँ पे बन गया है सवारियों और लोगों के बीच में। देख सकते हैं अभी भी बहसबाजी जो है वो चल रही है, हल्की धक्का मुक्की भी पहले देखने को मिली। तलवाड़ा विस्थापितों ने गाड़ी को हिट भी किया, हालांकि नुकसान नहीं कोई जानकारी नहीं हुई है कुछ और यहाँ पे विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। ड्राइवर को क्यों मारा, ये सवारियों का कहना है कि तलवाड़ा विस्थापितों ने ड्राइवर पर हमला क्यों किया, ये सवारियों का कहना है। और तलवाड़ा विस्थापित अपना दर्द बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह से बिजली ना होने के कारण और अन्य समस्याओं के कारण हर रोज परेशानियों का, दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ हालांकि तलवाड़ा विस्थापित महिलाएं जो है ये मारते हैं, इनको क्या, इनको कुछ नहीं, ये लोगों पे हमला करते हैं आते जाके यहाँ तो लगातार जो दोनों पक्षों के बीच में वो विवाद देखा जा रहा है। धक्का मुक्की जो यात्री हैं इनका कहना है कि तलवाड़ा विस्थापितों ने इन पर हमला किया है, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन शांति से आराम से भैया अब मीडिया विरोध कर रहे हैं और दूसरा पक्ष ये है, ये वाहन लेकर यात्री यहाँ से गुजर रहे थे, इनका कहना है कि इनके चालक पर हमला किया गया है। क्या कहाँ जा रहे थे आप और यहाँ पे? जम्मू जाना हमने भैया, हम जम्मू जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे आप? हम इधर गए थे, घूमने गए थे, इधर पार्क चंगार पार्क में गए थे घूमने, वापस आ रहे हैं। जब हमने देखा कि हमने सोचा कोई मातमदारी हुई है, फिर बाद में देखा वो लोग पानी के नारे लगा रहे हैं, तो फिर हम भी जैसे ये लोग बैठे हम भी इधर खड़े हो गए, थोड़ा सा हम गाड़ी आगे करने लगे, ये पूरे लोग हमारे पे आ गए। क्यों? मेरे घर वाले को मारने के पड़े, क्या हम मार खाने आए इधर? गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये तो बदमाश लोग हैं। ये तो बदमाश लोग हैं, होते हुए ये लोग हमें मारने प्लीज क्या कर रहे थे? किसी को चोट भी आई है या फिर सिर्फ प्रयास हुआ है? प्रयास हुआ है। 3-4 थप्पड़ मारे मेरे पति को, क्यों मारा इन लोगों ने? इनका ये कहना है कि ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से निकल रहे थे, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी से बैठ के ये कुछ नहीं कर रहे, गुंडागर्दी करने हैं। इन लोगों को शर्म नहीं है,
नहीं है, इनको कोई लाइट की समस्या नहीं है, खाली गुंडागर्दी है। आप कहाँ रहते हैं बेसिकली? हम जम्मू में रहते हैं, जम्मू में। लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हैं कि पानी और बिजली की समस्या नहीं है? ये तो कहीं ना कहीं समस्या अगर- होगी तो गुंडागर्दी थोड़े करते लोग। नहीं, वो अलग पक्ष है, लेकिन आपने ये कहा कि पानी और बिजली की समस्या नहीं है, ये पानी की समस्या है, ठीक है, हम मान रहे हैं पानी की समस्या है, पानी की समस्या है, उसका हमारे आराम से उसका मसला हल करें। थोड़ा रख ले प्लीज, क्योंकि नहीं। जिम्मेवारी हमारी भी है कि हम उन्हीं लोगों के लिए थोड़ा डिस्टेंस बना लें प्लीज। अपने आप आराम से अपनी बात है कि आप क्या मांग है, आप मांग क्या है? हम मांग कोई नहीं है, हम यात्रा कर कर आ रहे हैं, यात्रा कर कर आ रहे हैं। हम आधा घंटा जहाँ रुके हैं, आधा घंटे के बाद इन्होंने हमला किया है। आप बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, कोई निकालने का प्रयास नहीं कर रहे, हम जहाँ रुके हुए थे एक गाड़ी को गाड़ी को पत्थर मारा, गाड़ी का शीशा तोड़ा इन लोगों ने। तोड़ दिया लोग, ये लोग हैं, ये डफर लोग पता नहीं कहाँ से आ गए अनपढ़ लोग, इनको पता नहीं है कैसे टूरिस्ट गाड़ी जा रही क्यों मारने पड़ गए। पानी की समस्या है, आप आराम से करो। रियासी डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट का हमेशा सम्मान करता है और वेलकम भी करता है, लेकिन अब क्योंकि मारने की पत्थर मारने के पड़े हैं, ये लोग तो पत्थर मारने को आ ठीक है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, आप आराम से करो। किसी यात्री पे हमला क्यों कर रहे हैं लोग? ये तो गुंडागर्दी हो गया। पुलिस सामने खड़ी है, पुलिस किसके लिए है? अरे प्लीज, ये प्लीज है क्या? हमारे रिश्तेदार नहीं, प्लीज अभी फोन कर देंगे, कहाँ तक जाती है कोई भी उनकी बातें? समस्या है, हाथ क्यों उठा रहे हैं? पुलिस वाले को बताओ, सामने खड़े हैं सर, हमारे भी रिश्तेदार उनको पुलिस बताओ। में हैं। गाड़ी का शीशा तोड़ा, ड्राइवर जब को ये वाकया पेश आया तो पुलिस ने कोशिश की वहाँ पे अलग अलग करने की, दोनों पुलिस ने तो की है। फिर जब इन्होंने हमला किया तो किया उन्होंने साइड में। जब पत्थर मारने लगे फिर पुलिस आगे आई, ऐसी नहीं आई, ऐसी पुलिस उधर खड़ी थी। जब पत्थर मारे इन लोगों ने हमें तो फिर पुलिस आई है। चलिए, अब आप क्या चाहते हैं? आप कि आप जाना चाहते थोड़ी हैं? दूर जाना है कि हम बोले थोड़ा सा रास्ता दे दो, हमें जाने दो, ठीक है? तो इधर के जो कहीं लोग ना कहीं प्रदर्शन जो कर रहे हैं, आपको भी उनके मुद्दों का, उनकी समस्याओं का थोड़ा सा ध्यान भैया, हम जैसे ये लोग कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी है, हम आधे घंटे से रुके हुए जिन हैं। लोगों को मार रहे हैं ये गुंडे हैं, बीच में गुंडे बैठाए हैं उन्होंने इनको। हमारे बैठे हैं, हम भी ये लोग बैठे हैं, हमारी गाड़ी भी खड़ी हो गई थी। अरे थोड़ा सा गाड़ी ऐसे रास्ता करना, ये लोग मारने वो बोलते हैं हम सभी सुरक्षित है ना? किसी को चोट नहीं आई है? हम टूरिस्ट हैं, शीशा तोड़ दिया है। हम टूरिस्ट हैं, आगे से हम रियासी नहीं आएंगे, गुंडागर्दी वाला इलाका है। हम पत्नीटॉप जाएंगे, हर जगह जाएंगे, कभी रियासी नहीं आएंगे। आपकी वीडियो रोज देखते, डेली ये गुंडागर्दी है, गुंडे ही लोग हैं इधर। इनकी कोई मांगे पूरी नहीं होनी चाहिए, मेरी यही फिर भी लोग हम लाइक भी करते हैं आप लोगों को, फिर भी हम लोगों को मारने को, ऐसे आगे मारने को लोग। ये लोग क्या सोच रहे हैं? ज्यादा शियार है, ये ज्यादा तेज है, इनकी मांगे पूरी हम लोग भी तेज हैं। आप सुरक्षित है यहाँ पे? आप रियासी आते रहिए, आप यहाँ पे सुरक्षित है। हम आपका पक्ष तो चलिए, ये एक पक्ष है, इनका कहना है कि इनके साथ धक्का मुक्की हुई है, इन्हें मारने का प्रयास हुआ है और तलवाड़ा विस्थापित यहाँ पे धरना दे रहे थे। ये वाहन बीच में था और ये भी कहा जा रहा है कि निकलने का प्रयास कर रहा था, तो उसी दौरान ये जो धक्का मुक्की है वो पेश आई है। इनके अनुसार ड्राइवर के साथ हाथापाई की गई है और इसके साथ ही कुछ और लोगों को भी मारने का प्रयास हुआ है। लेकिन तलवाड़ा विस्थापित बिजली पानी को लेकर जो है इस समय धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जैसे ही एक वाहन बीच में आया तो तलवाड़ा विस्थापितों को लगा कि शायद वो वाहन जो है वो यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा है और उसी दौरान ये जो पूरा घटनाक्रम है वो पेश आ गया। दूसरी तरफ लगातार तलवाड़ा विस्थापितों का धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है। जाम की स्थिति आप देख सकते हैं, सड़क के दोनों तरफ एसटीसी तलवाड़ा के ठीक बाहर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस वाहन पे ये यात्री बैठे हुए थे उस वाहन को अब, ये वाहन वो है, आपको बता दें, इस वाहन को अब साइड पे एसटीसी तलवाड़ा के बाहर लगाया गया है और यात्री यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि हम भी कोशिश करेंगे कि ये जो विवाद है वो सुलझ जाए, आगे ना बढ़े। अच्छी खासी बहसबाजी हुई, हल्की धक्का मुक्की भी यहाँ पे देखने को मिली और कुछ महिलाएं जो हैं वो भी उतर कर जो धक्का मुक्की हुई है उसका विरोध करने लगी और अब एक बार फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी हल्की बहस हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि इस बहस को यहीं पे खड़ा किया जाए और क्योंकि जो टूरिस्ट है रियासी जिले में आए हैं, कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा का, उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेवारी है और दूसरी तरफ जो तलवाड़ा विस्थापित हैं उनके मुद्दे भी वो भी अहम हैं क्योंकि जब इस गर्मी में बिजली नहीं होती है, पानी नहीं होता है या फिर और समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो हम समझ सकते हैं कि इस तरह का दर्द ये तलवाड़ा विस्थापित झेलते होंगे। लेकिन मारपीट करना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। अब किस तरफ से मारपीट हुई है, क्या कुछ एग्जैक्ट हुआ है, वो आपने इन तस्वीरों में भी देखा होगा कि दोनों तरफ से जो धक्का मुक्की थी या फिर वो
पेश आई थी। जो प्रदर्शन कर रहे लोग थे वो कहीं ना कहीं गुस्से में आ गए थे और उसके बाद हल्की धक्का मुक्की जो है वो देखने को मिली थी। जो यात्री निकलकर वाहनों से बाहर आए उन्होंने ये कहा कि आखिर उनका कसूर क्या था, लेकिन वो वाहन इस प्रदर्शन के बीच में था और निकलने का प्रयास कर रहा था, जिस कारण ये जो पूरा विवाद है वो उसके बाद पेश आया। जगदेव जी, एक टूरिस्ट वाहन था, यात्रु यहाँ पे आए थे, हमारे मेहमान थे, उनका ये आरोप है कि धक्का मुक्की उनके साथ की गई। नहीं, इनके साथ किसी ने धक्का मुक्की नहीं की। ये खुद गाड़ी इन बेचारे बैठे हुए लोगों पर चढ़ा रहे थे। ये ड्राइवर जो है इसने पंगा किया, जो भी किया इसने किया हुआ है, क्योंकि वो जब लोगों पर गाड़ी चढ़ा रहा था तो लोग गुस्से में आके उसको बोला कि भाई ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाता है तू, हमारे यात्रु हैं, हमारे मेहमान हैं, हम इनको रोकने के लिए अगर इंसानियत के नाते ये बोलते ये गाड़ी भी छोड़ देते हम लोग, लेकिन धक्का मुक्की से जा ये लोग एक और विवाद पीछे सामने आया, क्योंकि अब यात्रु जो हैं वो परेशान हो रहे हैं और लगातार बहसबाजी यहाँ पे जो लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे, वाहन चालक है और कुछ लोग हैं वो, और जो तलवाड़ा विस्थापित धरना दे रहे हैं उनके बीच में विवाद देखा जा रहा है, बहसबाजी हो रही है और काफ़ी गुस्से का इजहार भी जो यात्री हैं वो अब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो तलवाड़ा विस्थापितों का धरना है वो लगातार जारी है। जगदेव जी, क्योंकि यात्री हैं हमारे ज़िले में आते हैं, घूमने भी आते हैं, जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ भी आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेवारी थी। धक्का मुक्की हल्की देखने को मिली है, अब किसकी गलती थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ना हमें पता है किसकी गलती है या किसकी नहीं है, वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये जो औरतें और बच्चे बैठे हुए थे वो गाड़ी साथ में ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तब लोगों ने रोका कि भाई आप गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ा सकते हो, तो उसने बोला कि मैं चढ़ा सकता हूँ, तो उससे थोड़ा सा विवाद हुआ है। हम अभी भी बोल रहे हैं उनको कि आराम से बैठें, हम उनको छोड़ देंगे इंसानियत के नाते से, लेकिन वो जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर थोड़ी चलेगा, क्योंकि पब्लिक आक्रोश में है। इन पब्लिक को मैंने समझाया हुआ कि हमारा यात्री से या किसी भी सड़क जो चलने वाला वाहन है, हमारी उनसे बात नहीं है, हमारी अधिकारियों से बात है। वो अगर गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेगा कोई तो फिर थोड़ी चलेगा ऐसे, तो इसलिए हमारा ये विवाद आगे ना बढ़े, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ और यात्री जो है वो भी गुस्से में आ रहे हैं और यहाँ पे पूछ रहे हैं लोगों से कब आप हटेंगे और रास्ता खुलेगा। ऐसा है, रास्ता वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमारे साथ कोई बंदा आए बात करे हम खोल देंगे रास्ता, हमारा उनका और हमारा कोई विवाद नहीं है, हम यात्रु हैं। थोड़ा सा हम अगर दिन रात हम कर रहे हैं, हम परेशानी में आए तो थोड़ा सा वो भी इंतजार करें। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी क्यों नहीं आया? क्यों हमने खबर भी लाइव वीडियो भी चलाया था, उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, सड़क बंद है, इसके बावजूद भी क्या लगता है क्यों नहीं आ रहे अधिकारी? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि जो लोग हैं बेचारे परेशान हैं और उनके पास जवाब नहीं होगा तो तब नहीं आ रहे होंगे। नहीं तो प्रशासन ने आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि इतने दिनों में हम बिजली जो है सुचारू रूप से चलाएंगे और यहाँ अधिकारी देंगे। बात ही इतनी है, हम इस बात के लिए ऐसे जानबूझकर विवाद नहीं कर रहे हैं। कोई अधिकारी आए बात करे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। जी। चलिए, तो प्रशासनिक अधिकारी, बड़ा अधिकारी कोई भी नहीं पहुंचा है, पुलिस यहाँ पे पहुंची है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रशासन को क्या अभी तक जानकारी नहीं है इस प्रदर्शन के बारे में, या फिर जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आना उचित नहीं समझ रहे हैं, और आखिर इतनी देरी क्यों की जा रही है? यात्री जो हैं आजकल आपको पता है कि काफ़ी यात्री इस इलाके में आ रहे हैं, गर्मियों का भी मौसम है, इस दौरान यात्री काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ये काफ़ी बिजी जो रोड है इस समय माना जा रहा है और दोनों तरफ जाम की स्थिति उत्पन्न हुई है। काफ़ी देर से धरना प्रदर्शन तलवाड़ा विस्थापितों का चल रहा है, यात्री काफ़ी परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासनिक कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर पहुँचा नहीं है जो इन्हें आश्वासन दे सके, इस धरने को स्थगित करवा सके।
साफ तौर पे तलवाड़ा विस्थापितों का कहना है कि कोई भी अधिकारी, बड़ा अधिकारी आकर अगर इन्हें आश्वासन देता है तो आज के लिए ये अपने धरने को वापस ले लेंगे, यानी कि जो धरना है, प्रदर्शन है, उसे स्थगित कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी बड़ा अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन की नॉन सीरियसनेस जो है वो दर्शाता है। तो जगदेव सिंह तलवाड़ा माइग्रेंट कमेटी के प्रधान और कुछ शायद वो दूसरी तरफ जो लोग हैं वो यात्री हैं, उनके बीच बातचीत हो रही है। तलवाड़ा जगदेव सिंह जी भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जो यात्री है वो भी, जो उन्हें इस समय समस्याएं पेश आ रही हैं, वो बताने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। तो अब जिन यात्रियों के बीच में विवाद हुआ था और जो धरना दे रहे लोग हैं, उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और समझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सर आपसे बात करेंगे, हमने ये लाइव वीडियो कब का बनाया हुआ है, अब ये दूसरा लाइव वीडियो है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं आ रहे। इनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी अगर आते, हमें आश्वासन देते तो ये धरना सबसे खत्म कर दिया जाता। तो क्या अधिकारियों से क्या मांग करेंगे कि आकर ये क्या कोई आएगा, क्या पता कब आएगा, कब ये रोड खाली करेंगे? हमको घंटा हो गया पूरा दिन रास्ते में फंसे हुए। अधिकारी नहीं आ रहे। इनका तो ये कहना है कि अधिकारी आएंगे, आश्वासन देंगे, हम धरना वापस ले लेंगे। सैटरडे है, आज तो कोई नहीं आएगा। वो जब आएंगे तो वर्किंग डे है, वर्किंग बिल्कुल उन्होंने कहना कि वर्किंग डे में देखेंगे। इन्होंने अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद तो चले तो जाना ही है, मगर इन्हें ये चाहिए हो या कुछ भी हो, सड़क अगर बंद है तो अधिकारी तो आएंगे ना। अधिकारी नहीं ना आ रहे, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। आप क्या मांग करेंगे जो भी देख रहे हैं? हम ये कहते हैं कि इनकी जितनी भी मांगे हैं पूरी करनी चाहिए, मगर अगर कोई आश्वासन की बात कर रहे हैं, आश्वासन की अगर ये बात करें, ये जाए ना बिजली डिपार्टमेंट में जाए, जिनकी लाइट आ रही है उनकी भी बंद करें। जो बड़े बड़े जो हैं अधिकारी जो एसी के नीचे बैठे हुए हैं उनकी भी लाइट बंद करें। एसी के नीचे बैठे हैं तभी नहीं आ रही क्या? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, एसी के नीचे बैठे हैं, वो तो वहाँ पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं हम लोगों का, सबका। दोनों तरफ ये भी परेशान हो रहे हैं और यात्री भी परेशान। बिल्कुल सब परेशान है। यहाँ पर कौन है आपको सुखी दिख रहा? आप कहाँ पे गए थे? आप कहाँ पे? हम कहीं नहीं, हम जा रहे हैं, मगर यहाँ पे इनकी परेशानी देखी, हम भी रुक गए यहाँ पर। मगर जो यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं, जैसे ड्राइवर को मारने लगे, अगर उसने ब्रेक नहीं लगाता तो जितने भी यहाँ पे इस समय बैठे थे, इस समय हॉस्पिटल में होते। वो यहाँ पर डीसी रियासी से क्या कहेंगे कि ये जल्दी से रोड खुलवाई जाए? आश्वासन यहाँ पर एक दूसरे को मारने से कोई हल नहीं होगा। हम भी ये कह रहे हैं कि विवाद नहीं होना चाहिए, मगर ये हमारी भी ये दरख्वास्त है इनसे, ये बाकियों को भी हरासमेंट ना करें। अगर इन्हें परेशानी आ रही है, ये वहाँ पर जाएं, बिजली डिपार्टमेंट में जाएं, जिनकी लाइट आ रही है उनकी भी बंद करें ताकि वो भी बाहर आए। ऐसे तो कोई हल निकलेगा नहीं, ऐसे रोड पे बैठ कर। तो यात्री अलग परेशान है और तलवाड़ा विस्थापित अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मांग सिर्फ इतनी है कि जो प्रशासनिक कोई बड़ा अधिकारी आए और इन्हें आश्वासन दे और उसके बाद ये अपने धरने को स्थगित करें। आश्वासन की बात कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन देने के लिए कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा है और धरना प्रदर्शन जो है तलवाड़ा विस्थापितों का लगातार जारी है। एक प्रदर्शनकारी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। धरना प्रदर्शन काफ़ी देर से जारी है, कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है। बड़ी अधिकारी की मांग आप कर रहे हैं, आपको आश्वासन दे, उसके बाद आप धरना प्रदर्शन खत्म करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ यात्री यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन के कारण। हमारे मेहमान हैं, डिस्ट्रिक्ट रियासी में घूमने के लिए आए हैं, धार्मिक स्थल में दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या अब हल क्या देखते हैं इस मुद्दे का, क्योंकि अधिकारी तो आ नहीं रहे? अधिकारी यहाँ पे कोई नहीं आया अभी तक, सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात हम ये भी बताएंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो आराम से यहाँ पे नहीं बैठे हैं। सभी को कोई तकलीफ है तभी आके रोड में बैठे। इतनी धूप है, आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है। सारे बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो गाड़ी वाले ड्राइवर यहाँ पे बात कर रहे थे कि ड्राइवर की गलती नहीं है, लोगों की गलती है, लोग उसको मारने। हम सामने थे यहाँ पे,
उसके पीछे ड्राइवर ने खुद गाड़ी स्टार्ट की। अब अगर लड़कों ने क्या करना था, लड़कों ने तो उसे रोकना ही था ना। उसको रोकने के लिए जब लड़के गए तो उसने गाड़ी हाथ से छोड़ दी। अब गाड़ी चल रही थी तो उसमें लड़कों की क्या गलती है, लोगों की क्या गलती है? वो तो गलती ड्राइवर की। उसको देखना चाहिए था कि अगर गाड़ी जा रही है उसे बंद करनी चाहिए थी। रोड बंद है और सभी गाड़ियां बंद है, यहाँ पे खड़ी है, तो वो बंद करके क्यों नहीं खड़ा हो सकता? उसके बाद गाड़ी में से औरतें उतरी, उन्होंने यहाँ पे कितनी हाथापाई की, किस वजह से? उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बैठने में। यहाँ पे जो लोग धूप में बैठे हो, गर्मी में बैठे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? वो ज्यादा आई वहाँ पे उन औरतों ने आके यहाँ पे औरतों को थप्पड़ भी मारे। क्यों मारे? क्या हम लोग हम कोई इतने गिरे हुए लोग हैं जहाँ पे आके बैठे तो हम अपनी कोई प्रॉब्लम ही लेके आए ना? ऐसे थोड़ी आराम से थोड़ी आके बैठे हम। लोग कहते हैं ये औरतें जो अभी गाड़ी से उतरी थी उन्होंने बोला ये लोग गंदे हैं। कैसे गंदे? हम माइग्रेंट हो तो कैसे गंदे? बताए ना, वो बताए हम कैसे गंदे हैं? हम अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो हम गंदे कैसे हुए? हम कैसे हैं गंदे? बताए वो औरतें और जो यहाँ पे लोग हैं वो भी बताए ना। हम अगर इतनी धूप में, कड़कती धूप में बाहर बैठे हैं, हमारी बिजली की हालत देखे कोई घर में जाके, बिजली नहीं है बिल्कुल। अब अगर बिजली आएगी भी तो अंदर कोई रहेगा कैसे? बिल्कुल कट इतनी ज्यादा होती है कि हम लोग अंदर रह भी नहीं सकते। और रात के टाइम पे दिए जला के हमें पढ़ना, जो बच्चे पढ़ते हैं वो दिए जला के पढ़ते हैं। और अगर हमें खाना बनाना तो खाना कैसे बनाए हम? घर में ना पानी आता है, ना पानी की सुविधा है। कॉलोनी देखिए आप जाके, कॉलोनियों का भी बुरा हाल है। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये लोग गंदे हैं। हम कैसे हुए गंदे? ये लोग कहते हैं। अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे, हमने लाइव वीडियो पहले भी बनाया था। क्या लगता है जानकारी नहीं पहुंची उन तक? सब लोगों को पता नहीं, सभी के पास है जानकारी, सभी के पास है कि लोग सड़कों पे उतरे हैं। कितनी बार डीसी जो डीसी सर है यहाँ पे, डीसी मैम थे पहले, कितनी बार हम लोग गए उनके पास मेमोरेंडम लेके, लेकिन वो लोग बोलते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। क्यों नहीं करते हैं? हम अगर माइग्रेंट होके आए हैं तो हम क्या कोई ऐसे फालतू लोग हैं क्या? जम्मू के माइग्रेंट्स के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? जैसे कश्मीर के माइग्रेंट्स हैं उनके बारे में हर एक फैसिलिटी दी जाती है, हमारे माइग्रेंट्स को क्यों नहीं दी जाती है? क्यों अनदेखा किया जा रहा है जम्मू के माइग्रेंट्स को? उन्हें भी देखना चाहिए ना कि जम्मू के माइग्रेंट्स को कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्यों? नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं जिनको वोट देकर जिताया है, उनसे क्या कहेंगे? और डीसी रियासी अगर आपको देख रहे हैं तो उनसे क्या आप कहना चाहेंगे? अगर डीसी रियासी हमें देख रहे हैं तो हम यही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज हमारी कॉलोनियों में आए, हमारी हालत देखिए घरों की, हमारी बिजली की हालत देखे, पानी की हालत देखे कि यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। हम बोलते हैं कि आप न्यू आए हो यहाँ पे, लेकिन आप एक बार यहाँ पे आके चक्कर लगा के देखो कि लोग कैसे जी रहे हैं यहाँ पे। इतनी गर्मी में लोग कैसे जिएंगे? छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े बुजुर्ग गर्मी से मर जाएंगे। कैसे रहेंगे वो लोग? और जिन लोगों को हमने वोट देकर जितवाया है उन लोगों से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मंत्री भी आए थे यहाँ पे, हमने देखा था प्रचार करने के लिए यहाँ पे मंत्री भी पहुंचे थे। बात यहाँ पे जो भी मंत्री आएगा वोट लेने के लिए आएगा, उसके बाद हमें कोई नहीं दिखेगा। जितने भी मंत्री आएंगे वोट लेंगे, बस वापस कोई हमें नहीं दिखता। आज नहीं पूछ रहे, आज जब आप धरने पे, कोई भी नहीं पूछ रहा हमें। इतनी गर्मी में लोग यहाँ पे रोड पे बैठे, आप देख सकते हैं कितने लोग हैं गर्मी में बैठे हैं रोड में, लेकिन हमें अभी तक कोई भी पूछने के लिए नहीं आया कि यहाँ पे ये लोग क्यों निकले हैं बाहर इतनी धूप में। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो गुस्सा साफ तौर पे जो विस्थापित लोग हैं उनमें देखा जा रहा है। युवा भी इसमें काफ़ी संख्या में हैं, युवतियाँ भी हैं, युवक भी हैं। और जैसा कि अभी बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि जो यात्री वाहन है वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद यहाँ पे कुछ युवकों ने या फिर कुछ और लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया। उसके बाद ये विवाद जो है वो शुरू हुआ था। इनका कहना है कि ये लोग कह रहे थे कि ये लोग सही नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से ये समस्याओं का सामना इन्हें हर रोज़ करना पड़ता है, तो उन समस्याओं को लेकर ही ये धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। इन्हें किसी तरह का कोई भी शौक नहीं है कि ये धरने पर बैठे। और अब एक एम्बुलेंस जो है यहाँ से गुजर रही है और उसे यहाँ से निकाला जा रहा है। काफी लोग
तो धरना प्रदर्शन तलवाड़ा विस्थापितों का लगातार जारी है और आप देख सकते हैं पीछे तक तलवाड़ा विस्थापित जो हैं वो धरने पर लगातार बैठे हुए हैं और नारेबाजी भी लगातार इनके द्वारा की जा रही है। सामने एसटीसी तलवाड़ा और उसके ठीक बाहर सियाड़ बाबा जीरो मोड़ जो सड़क है उसके मध्य में ये तलवाड़ा विस्थापित अपने धरने को लगातार यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को उठा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। पानी दे ना सके, बिजली पानी दे ना सके, आवाज दो। काफी वक्त हो चला है, करीब 1 घंटे का वक्त जो है वो अब हो चला है, पौने घंटे का वक्त, लेकिन अभी तक भी कोई प्रशासनिक बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है जो तलवाड़ा विस्थापितों को आश्वासन दे सके और ये सड़क जो है यातायात के लिए खुल सके। सड़क के जो दोनों तरफ जाम की स्थिति है और यात्री जो है वो भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचा है। पुलिस हालांकि शुरू से ही यहाँ पर पहुँच चुकी थी और रास्ता खुलता हुआ अभी हाल फिलहाल नहीं दिख रहा है। यात्री भी लगातार परेशान यहाँ पे हो रहे हैं। एक यात्री वाहन में बैठे यात्रियों और तलवाड़ा विस्थापितों के बीच में बहसबाजी और धक्का मुक्की भी देखने को मिली है और विवाद बढ़ता हुआ भी दिख रहा था, लेकिन उसके बाद पुलिस ने इंटरफेरेंस कर और विवाद को शांत किया। कुछ और यात्रियों और विस्थापितों के बीच में विवाद भी देखने को मिला, लेकिन तलवाड़ा विस्थापित अपनी मांगों को लेकर, जिसमें बिजली की मांग सबसे प्रमुख है, मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़क को जाम किया हुआ है। बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, युवा वर्ग भी ज़्यादा संख्या में इस प्रदर्शन में देखा जा सकता है। हम क्या चाहते हैं इंसान के आगे। चलिए अब कुछ आगे की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो युवतियां हैं और महिलाएं हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन वो करती हुई दिख रही हैं। तो कुछ उस तरफ की तस्वीरें भी दिखाते हैं। जाम की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, प्रदर्शन चल रहा है और दोनों तरफ सड़क के जाम की स्थिति है। वाहन यहाँ पे फंसे हुए हैं, यात्री काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ जो आगे के इलाके हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, सियाड़ बाबा भी वहाँ पे है, धार्मिक स्थल है, और इसके अलावा भी कुछ जो स्पॉट हैं धार्मिक या फिर टूरिस्ट प्लेस हैं आगे, उन्हें देखने के लिए भी बहुत से जो यात्री हैं यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसके अलावा भी कुछ जिन उस इलाके में जिन लोगों के घर हैं वो भी यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं। वाहनों की लंबी कतार जो है यहाँ पर साफ तौर पे देखी जा सकती है। यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रियासी ज़िले में इस तरफ काफ़ी संख्या में यात्री जो हैं इन दिनों देखे जा रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए भी लोग इन स्थानों में पहुँचते हैं, उस कारण भी जो यात्रियों कि ये वाहनों की जो कतार है वो लंबी है और परेशानी भी यात्रियों को
झेलनी पड़ रही है। अभी तक प्रशासनिक कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचा है, जिस कारण उनका धरना अभी भी जारी है। और तलवाड़ा विस्थापितों का ये कहना है कि जैसे ही कोई बड़ा अधिकारी आएगा, उन्हें आश्वासन देता है, तो वो अपने इस धरने को वापस ले सकते हैं। जो स्थानीय लोग यहाँ पहुँचे थे, हालांकि वो तो यहाँ से वापस चले जाते हैं और धरने के कारण, लेकिन जो दूर से लोग आए हुए हैं, जो जम्मू से लोग आए हुए हैं या फिर कटरा या और कुछ इलाकों से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, वो यहाँ पे जाम में अभी तक फंसे हुए हैं। काफ़ी देर से ये प्रदर्शन जो है, करीब 1 घंटे से ये प्रदर्शन जो है, ये धरना जो है ये चल रहा है, लेकिन अभी तक आश्वासन देने के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं पहुँचा है, जिस कारण यहाँ पर पहुँचे यात्रियों को, लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से ये यात्री धरना खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, प्रदर्शन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है। पुलिस ऑफिशियल जवान यहाँ पे पहुँचे हैं और व्यवस्था बनाने की हालांकि उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। कोई जिस तरह से देखा, जगदेव जी, कोई फ़ोन आया है आपको या फिर किसी के आने की जानकारी मिली है? अभी तक किसी का फ़ोन नहीं आया हमारे पास कि यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रहा है, जहाँ कोई बताने वाला है, यहाँ कोई फ़ोन नहीं आया है। हम इसी बात को लेके यहाँ रोड बंद किया हुआ है कि जहाँ कोई अधिकारी आए हमारे से बात करे, और हम बात करने के बावजूद हमें ये बताए कि बिजली जो है ये कब तक सुचारू रूप से हम चला करके देंगे, लेकिन अभी तक मेरे पास ना कोई फ़ोन आया और ना हल क्या देखते हैं आप? क्योंकि यात्रियों के जो वाहनों की लाइन है, कतार है, लंबी होती जा रही है। यात्रियों के लिए हम खुद मजबूर हैं, हम यात्रियों के लिए मजबूर हैं कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बंदा आए, हमारे से बात करे और हम यहाँ से जो है इसको कोई आश्वासन दे हमें कि इस चीज़ तक हमें ये टाइम दो और हम इस टाइम तक जो है आपकी बिजली सुचारू रूप से चलाएंगे। और अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया हमें, तो हम क्या बताएं अपने तरफ से। हम तो मजबूर हैं, ये लोग मजबूर हैं, ये सड़कों पर इसलिए खुशी से नहीं बैठे हैं। ये अगर यात्रियों को मजबूरी आ रही है, तो जैसे यात्रियों को मजबूरी है, उससे 2 गुना इन लोगों को जो है मजबूरी से बैठे हैं और कोई प्रशासन की तरफ से आए और हमारे से बात करे। इतनी ये जरूरत नहीं है कि हम जरूरी इस कड़कती हुई धूप में और नीचे गर्म धरती पर हम बैठे हुए हैं। हम भी इंसान हैं, गवर्नमेंट को हम ये बतलाना चाहते हैं कि हमें भी इंसान मानो, हम भी इंसान हैं, हमारी भी बातें सुनो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है धरने और प्रदर्शनों में जा रही है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारी कोई बात मानी जाए, हमारी बात सुनी जाए, तो उन लोगों बेचारों को अभी हल हो सके जो बेचारे यात्रा करने के लिए आए हुए। मैं समझता हूँ उनको भी परेशानी है, लेकिन मजबूरी हमारी भी बहुत उनसे कम नहीं है। तो अब आगे क्या होगा फिर? क्योंकि कोई तो आ नहीं रहा, कोई अधिकारी, तो फिर कोई भी अधिकारी नहीं, कोई छोटा अधिकारी भी नहीं आया, ऑफिशियल भी नहीं पहुंचे। हमारे पास कोई छोटा अधिकारी भी आता, वो बताता हमें कि भाई आप ऐसा करो कि यहाँ रोड छोड़ दो, हम ऐसा करेंगे कि आपकी बिजली जो है हम इसको सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश करते हैं, या किसी को लिखते हैं, किसी को बताते हैं, लेकिन यहाँ आ नहीं रहा है हमारे पास कोई, तो हम क्या बताएं। हमारे पास तो किसी ने टेलीफोन तक नहीं किया हुआ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सतर्क होती तो हमें रोड पर आने की नौबत ही ना आती, लेकिन ये माइग्रेंट की बात सुनने के लिए ये लोग तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमें कश्मीरी माइग्रेंटों के मुताबिक इन्होंने माना ही नहीं है। हमें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो किए हुए हैं, उन ऑर्डरों के मुताबिक भी हमें ये सुनने के और उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये 1998 से लेके 2017 तक ये 8 फॉर कश्मीरी माइग्रेंट की लड़ाई जो है ये प्रोफेसर भीम सिंह ने लड़ी है, जो हमारा वकील था। और जम्मू कश्मीर की चाहे कोई भी सरकार हो, हमें सरकार ने सड़कों के बिना कोई दूसरी बात नहीं बताई। आप सड़कों पर चलो और सड़कों पर ही मांगो और फिर ही हम हल करेंगे। इसका हल ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी आए और हमारे से बात करे कि हम इतनी देर में जो है हम आपकी बिजली, हम आपका पानी और आपके क्वार्टर और आपका जो नाला पीछे से स्लाइड होके आया है, इतने दिन में हम इसको क्लियर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई बंदा आए, हमारे से बात करे। और इन लोग जो है ये मजबूर हैं, ये खुशी से यहाँ नहीं बैठे हैं, और हमारे पास कोई नहीं आएगा तो फिर इसमें हमारा जब तक कोई बात नहीं करेगा हम किससे बात करेंगे? पत्थर से नहीं कर सकते, आसमान से नहीं कर सकते। हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताने आए हैं कि हमारे साथ जो है जो सतीली माँ का सलूक हो रहा है, इसलिए हम बताने के लिए आए कि हमारी बिजली सुचारू रूप से चलाई जाए।
चलिए, तो इनका कहना है कि जब तक अधिकारी नहीं आते हैं तो फिर तब तक ये अपने धरने को वापस नहीं लेंगे। ये किससे बात करें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। जो भी अपडेट होगी वो भी आप तक पहुंचाने की आगे कोशिश करेंगे। मुझे नरेश भगत के साथ दीजिए अनुमति। धन्यवाद।